गुड मॉर्निंग लीडर्स। अगेन फिर से सबको एक बार गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सदानंद झा है, बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट हूँ और पिछले कुछ सालों से इस वेस्टेज बिजनेस को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे अपने ग्रेट मेंटोर ग्रेट गुरु सब हैं, मनोज सर है, केशव सर है, अनिल सर है, राकेश सर हैं और बहुत कुछ अपने डाउनलाइन से भी सीखता हूँ सर। जैसे हमारे प्रदीप सर हैं, उनसे भी सीखता हूँ बहुत सारी चीजें। तो सीखता जा रहा हूँ और जो भी सीखता हूँ कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ में उसको शेयर करूँ, आपको इस बिजनेस को समझने की में, ताकि उससे कुछ हेल्प मिले और इस बिजनेस में करना क्या है, कैसे करना है, कब क्या करना है, सारी चीजें हम शेयर। जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा हम इस बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे और ना ही इसमें सक्सेस हो पाएंगे। सर हम सभी जानते हैं कि हम नेटवर्क बिजनेस से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। जो वेस्टेज कंपनी है वो नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और हम लोग भी उसी के तहत काम कर रहे हैं। इसी सर बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम वेस्टेज से जुड़े हुए हैं और आज कंपनी इतनी ग्रो कर रही है, तो सर कंपनी जब ग्रो करती है तो मतलब हम भी ग्रो कर रहे हैं सर। क्योंकि हम जब तक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो नहीं करेगा तो कंपनी कहां से ग्रो करेगा। और इस ग्रोथ के लिए जो कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशंस बनाए थे वेस्टेज ने, कुछ सिस्टम बनाए थे वेस्टेज ने, ताकि जिसपे चल के आज सिद्धार्थ सर भी 1.5 करोड़ का मंथली कमा सकते हैं। यही सिद्धांत जो बनाया था उन्होंने वेस्टेज ने। अगर हम सारे लीडर जितने भी आज हम सब सुन रहे हैं, हमारे जितने मित्रगण हैं सुन रहे हैं, अगर उस रूल्स को, उस स्टेप को हम भी फॉलो करें तो सर हम भी एक दिन सिद्धार्थ सर के सामने पहुंच सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस बिजनेस में और इसके अलावा कुछ है ही नहीं सर, हमें करने को कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपको अपनी सफलता तक पहुंचना है, आपको अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचना है, इस बिजनेस में आपको करियर बनाना है, एक बड़ा मुकाम हासिल करना है अपने लग्जरी लाइफ के लिए, चाहे वो आपका जो भी ड्रीम हो, तो सर बिना किए तो कहीं भी कुछ नहीं मिलता। हम जॉब भी करते हैं ना, तो वहां पे हमें 8 से 10 घंटा काम करते हैं, 30 दिन तक कंटिन्यू करते हैं, तब एक दिन जाके तनख्वाह मिलता है। करना तो वहां भी पड़ता है। तो उसी तरह से ये भी एक बिजनेस है। जैसे कि हम सभी जानते हैं बिजनेस होता किस चीज, चिड़िया का नाम है, सभी जानते हैं, आजकल सभी एजुकेटेड पर्सन जो हमेशा व्यस्त रहे उसी को बोलते हैं सर बिजनेसमैन, इसीलिए उसका नाम है बिजनेसमैन। तो उसी तरह से इस वेस्टेज में क्या है, आपको ये आपका बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, तो इसमें भी हमें कुछ रूल्स, कुछ स्टेप्स बताए हैं हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर गौतम भाली सर ने। इस सिस्टम को बनाते टाइम में इस स्टेप को उन्होंने बनाया था और बताया था कि अगर इस स्टेप पे जो भी चलेंगे और जो भी समझ लेंगे इस स्टेप का इंपॉर्टेंस और उनको अपने डेली रूटीन में जितनी जल्दी जो ले आएंगे वो उतनी ज्यादा सक्सेस और उतनी जल्दी सक्सेस हो जाएगी। तो चलिए आज हम उसी 7 स्टेप्स के बारे में बात करें जो हमें हमारे वेस्टेज सिस्टम ने दिया है कि आप इस 7 स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, आप ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेंगे। चलिए सर हम बात करते हैं 7 स्टेप का, जो कि हमें डेली करना है, रोज करना है, अपने रूटीन में लाना है। और इसको अगर हम धीरे धीरे अपने लाइफ के अपने रूटीन में लाना स्टार्ट कर देंगे, जितना जल्दी लेना स्टार्ट कर देंगे उतनी जल्दी हम सक्सेस हो जाएंगे। उसमें जो सबसे पहला स्टेप्स है जो हमें लेना है इस बिजनेस से जुड़ने के साथ ही, वो होता है सभी प्रोडक्ट का उपयोग करना। सर यहाँ पे सभी प्रोडक्ट का उपयोग आप लोग गलत ना समझे। यहाँ पे सभी प्रोडक्ट का मतलब है कि आप जो भी इस्तेमाल आज के डेट में कर रहे हैं कहीं ना कहीं से तो करते ही है, वही प्रोडक्ट आपको 100% वेस्टेज से लेना चाहिए। आपको वेस्टेज, जिस कंपनी से आप जुड़े हैं वेस्टेज से, क्योंकि ये सर आपका बिजनेस है, हमारा बिजनेस है। अब मान के चलिए सर कि ये पॉइंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है सर, जब तक आप अपने खुद के प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे आप तब तक कॉन्फिडेंटली उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में आप लोगों को कैसे बता सकते हैं सर। हम कोई सेलिब्रिटीज तो है नहीं सर कि अगर हम कह देंगे तो लोग मानना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अमिताभ बच्चन जी, सचिन तेंदुलकर जी, महेंद्र सिंह धोनी जी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बोलते हैं और हम मानना स्टार्ट कर देते हैं। इतने बड़े तो अभी बड़े नहीं है ना सर, जो कि हमारी बातों को वो गंभीरता से लेने लगेंगे या उसको चूज करने लगेंगे, हमारे कहने की बातों को सही मानेंगे। अब देखिए अमिताभ बच्चन जी को। और दूसरा पॉइंट ये भी है सर यहाँ पे कि अगर हम यूज करके बताते हैं तो हम भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमने अगर अगले को, किसी को, अपने नियर एंड डियर को अगर इस प्रोडक्ट के लिए रिकमेंड किया है तो उसको भी फायदा होगा, उसको कोई बुरा नुकसान नहीं होगा, तो वो कम से कम आपका रिलेशन खराब नहीं होगा। आप आप अपने नियर एंड डियर को वही प्रोडक्ट इस्तेमाल रिकमेंड करेंगे जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं या कर रहे हैं और उसके बारे में आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है।
कि नहीं दिस प्रोडक्ट इज बेटर। तो आप अगर करेंगे तो इसीलिए जो हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टेप्स है हमारे, जो कि हम सभी लीडर्स को अपने डेली रूटीन में इनको लाना ही लाना है। अगर हम इस बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं, हम इस बिजनेस के मुकाम तक एकदम सफलता तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें ये स्टेप जल्दी से जल्दी अपने डेली रूटीन में लाना पड़ेगा कि आप जो भी प्रोडक्ट, हम जो भी प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चाय पत्ती हो, चाहे वो फ्लोर क्लीनर हो, चाहे वो टॉयलेट क्लीनर हो, चाहे वो दाल चावल आटा सूजी मैदा चीनी हो, जो भी हो, हम जो भी इस्तेमाल करते हैं, ये मायने नहीं रखता है कि आपका बजट क्या है। चाहे आप 2000 का लीजिए, आप 5000 का लीजिए, आप 1000 का लीजिए, आपका बजट उतना का ही है, लेकिन वो 1000 का प्रोडक्ट जो है आपको वेस्टेज से ही लेना चाहिए। आपके घर में उस 1000 रुपए का प्रोडक्ट जो है वेस्टेज का ही होना चाहिए, ना कि लक्स का होना चाहिए, ना कि हिंदुस्तान लीवर का होना चाहिए, ना कि टाटा का होना चाहिए, ना कि किसी और अदर कंपनी का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका बिजनेस है। अगर आप खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करेंगे सर? क्यों इस्तेमाल करेंगे? एक सिंपल सा एग्जांपल मान के चलते हैं, आप आज के डेट में कोई एक जनरल स्टोर खोलते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जनरल स्टोर खोलते हैं। आप जनरल स्टोर खोल के लोगों को सामान दे रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। आपको क्या लगता है, हमें क्या लगता है सर, अगर हमारे प्रोडक्ट जो हमारे जनरल स्टोर में है और वही प्रोडक्ट हम दूसरे कंपनी का दूसरे दुकान से लेने जाए, तो क्या कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा सर? आप ऐसा कर सकते हैं क्या? हम कर सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकता सर। क्यों? क्योंकि उसका अपना बिजनेस है। उसी तरह से ये हम सबका अपना बिजनेस है, इसमें कस्टमर नहीं है हम इस कंपनी के। हम इस कंपनी के क्या बनते हैं सर? पहले दिन से जब आईडी लगता है हमारा, तो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं सर, यानी कि इस कंपनी का एक हिस्सा बनते हैं, यानी कि ये कंपनी, ये बिजनेस हमारा है। तो इसलिए 100% हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। पहला स्टेप, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस हो, तो उसी टाइम वो हैंड रेज करके या बोल के पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है जो हमें 7 काम रोज करना है, उसमें दूसरा काम क्या करना है? हमें प्रोडक्ट की लोगों के से चर्चा करनी। सर ये बिजनेस ना तो खरीदने का है और ना तो बेचने का है, सिर्फ लोगों के साथ शेयर करने का बिजनेस है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सिर्फ ये शेयर करना है। आपके नियर डियर फ्रेंड, रिलेटिव्स, एजुकेशनल आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आप जहां काम करते हो वहां के कलीग हो, जो भी हो, एनीबॉडी हो सर, कोई भी हो। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं कि आज हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम दिल्ली में इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक ब्रदर है, कजन है, कोई भी है, वो पटना में रहता है, एग्जाम्पल मान लेते हैं। अगर हम उनको ना बताएं और कोई उनको बता दे और उनको पता ही ना हो कि सदानंद ये बिजनेस कर रहा है, तो वो तो उसके साथ जुड़ेगा ना सर, अगर उनको अच्छा लगे अच्छी चीज। तो अगर उनको करना है, उन चीजों को समझ जाएंगे तो वो उनके साथ चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि आप ये काम कर रहे हो। अगर उनको पता होगा तो ऑब्वियसली आपके साथ ही आएंगे। लेकिन जब आप, पता उनको कब लगेगा? जब आप उनको अपने बारे में बताओगे कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं और इसमें ये प्रोडक्ट है, ये चीज है, ये प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से फायदा मिलेगा। आप कहीं ना कहीं खर्च करते ही है, यहाँ से लेके प्रोडक्ट को यूज करके देखिए। तो हमें लोगों के साथ जहां भी जाते हैं, जिस भी लोगों से मिलते हैं सर, जब तक हम इस कंपनी में जब हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो हम क्या बनते हैं सर? इसका एक ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। अब इस ब्रांड एम्बेसडर की बात करने में एक छोटा सा कहानी मुझे याद आ गया, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मनोज सर परमिशन है? यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सर। तो एक छोटा सा एक किस्सा कहीं पे पढ़ा था या मैं सुना था, और रियल स्टोरी है ये। जापान में, जापान का नाम जानते ही हम सभी, बहुत ही एडवांस कंट्री, बहुत ही एजुकेटेड कंट्री, बहुत ही ऑनेस्ट वहाँ के लोग भी होते हैं, सभी जानते हैं इस बारे में जापान। और आज यही वजह है कि जापान दिन प्रतिदिन सबसे ज्यादा तरक्की कर रही है। टेक्नोलॉजी उनका बहुत ही फास्ट है, हमसे तो बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत आगे है। तो जापान की कहानी है कि वहाँ पे एक इंडियन आदमी थे जो कि वहाँ पे एज ए डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते थे, और वो रोज अपने घर से और हॉस्पिटल तक डेली वो मेट्रो से जाते थे, आना जाना उनका मेट्रो से हुआ करता था। और उन्हीं के साथ में जहां से वो चढ़ते थे मेट्रो में और जहां पे उतरते थे, आना जाना दोनों से,
उन्हीं के साथ में एक वहाँ के जैपनीज लोग थे जो उनके साथ में डेली कंटिन्यू महीनों दर महीनों से देख रहे हैं कि साथ में आते हैं। और होता है नॉर्मली, हम जानते हैं कि अगर हम कहीं कंटिन्यू जाते आने लगते हैं, सफर करने लगते हैं, एक ही आदमी रोज मिलना लगता है, तो धीरे धीरे आपस में बातचीत होना स्टार्ट हो जाता है, एक फ्रेंडशिप सा रिलेशन बन जाता है, क्योंकि हम रोज वही जाते हैं, रोज उसी से बात करते हैं, टाइम भी पास हो जाता है, तो एक फ्रेंडशिप बन जाता है। तो एक दिन ऐसा अचानक क्या हुआ, जैपनीज जो थे उनको किसी चीज का जरूरत पड़ गया, उन्होंने वहाँ बोला कि भैया आप मुझे 100 एन दे दीजिए। एन मतलब जापान का करेंसी है, जैसे कि हमारा इंडिया में रुपया चलता है तो वहाँ जापान में एन चलता है, मान के चलिए 100 रुपया मांग लिया। तो वो जो हमारे इंडियन भाई साहब थे उनको लगा यार तो रोज मिलते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, 100 रुपया उन्होंने दे दिया। चांस की बात है, क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने, वो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन चांस की बात है कि अगले दिन जब वो मेट्रो पकड़ने आया तो वो जैपनीज नहीं आया। उस दिन वो जैपनीज जो 100 रुपया लिया था वो नहीं आ पाया भाई साहब। फिर अगले दिन इंतजार किया, बोलो चलो कोई दिक्कत हो गई, कोई बात हुई इसलिए नहीं आ रहा। फिर अगले दिन आया वो, इसी में से आज तो मिलेगा ही मिलेगा। उस दिन भी भाई साहब नहीं आए जैपनीज। ऐसे करते करते 3-4 दिन 5 दिन बीत गया, निकल गया, लेकिन जब नहीं आया तो वो एक दिन उसका बड़ा मूड अपसेट हो गया और ट्रेन में खड़े खड़े, जैसे नहीं होता है अपसेट हो जाना यार, एक्सप्रेशन से उसका जो बगल में एक और जैपनीज था उसने पूछ बैठा क्या हुआ भाई साहब, टेंशन में क्यों, इतना परेशान था क्यों दिखे। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बोला नहीं नहीं आप चाहें तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ होगा तो मैं आपका, हो सके मैं आपका हेल्प करूँ। तो बोला बात कुछ नहीं है, एक ऐसा था, ऐसे ऐसे उन्होंने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मांगा, उनको जरूरत थी 100 रुपया, तो मैंने उनको निकाल के दे दिया कि कल आएंगे परसों आएंगे देंगे। इतना बोलने की बस देर थी और 5 दिन हो गया आए नहीं। जैसे ही ये शब्द का उन्होंने उच्चारण किया हमारे इंडियन भाई साहब ने, हमने, उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने जेब से 100 रुपया का एन निकाल के उसको बता दिया। बोला सर मैं क्यों, बोला सर नहीं आपसे मैंने थोड़ी दिया, आपको दिया था कि मैं आपसे लूंगा, मैं क्यों लूंगा आपसे सर, मैंने आपको दिया। बोला नहीं नहीं सर आपको ये लेना तो पड़ेगा, आप लीजिए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको दिया, आपका 100 रुपया आपने दिया था किसी को, वो आपको रिटर्न चाहिए था, आपको नहीं मिला तो मैं दे रहा हूँ आपको। बोला आप क्यों दे रहे हैं, वो अड़ गया देने पे, तो भाई हम तो उखड़ गए, भैया हम आपको दिए नहीं तो हम आपसे ले क्यों, आप बताइए पहले मैं आपसे लूं क्यों, कारण बताइए आप क्यों इतना जिद कर रहे हैं मुझे। बोला सर कारण एक सिंपल सा कि हम जैपनीज जो है, हम जैपनीज जो है, जितने भी लोग हैं, जितने भी हम जैपनीज हैं, अपने आप को इस देश का ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं सर, इस देश का ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं। और अगर आपने ये 100 रुपया नहीं लिया और आप जाके अगर इंडिया में बोलेंगे कि हमारा किसी जैपनीज ने 100 रुपया लग गया, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं, वो हम जानते बूझते समझते कि मेरे सामने मेरी ये चीजें हैं और उसको अगर मैं ठीक ना कर पाऊं तो फिर मैं काहे का ब्रांड एम्बेसडर सर का देश का, किस चीज की देशभक्ति सर हमारे में। अब यहाँ पे ये एग्जांपल सुनाने का मतलब मेरा एक ही था ग्रेट सर, ग्रेट 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 कि अगर हम अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को मानते हैं और उसी के प्रोडक्ट के बारे में हम बताते नहीं है, लोगों को शेयर नहीं करते हैं, तो हम काहे का ब्रांड एम्बेसडर सर, हम किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर। कंपनी आज बड़े बड़े कंपनी अगर अमिताभ बच्चन या राहुल बड़े बड़े जो राहुल द्रविड़ हैं उनको करोड़ों रुपए देती है, क्यों देती है सर, क्योंकि वो आके उनके प्रोडक्ट के बारे में बताता है अच्छी अच्छी बातें, चाहे वो यूज किए हुए ना किए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बताते हैं इसीलिए उनको पैसा देता है। और हमें भी पैसा यहाँ पे इसी चीज का मिलता है, ये बिजनेस इसी चीज का है, शेयर द प्रोडक्ट, लोगों को इसके बारे में, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है, शेयर करना है, बेचना खरीदना नहीं है हमारा काम है। ब्रांड एम्बेसडर कभी बेचता नहीं है सर, वो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो दूसरा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको कि हम लोग करने में शर्माते हैं, लोगों को बताने में हिचकिचाते हैं कि पता नहीं अगला क्या मान जाए, बुरा मान जाए, हमसे कल से बात करना ही छोड़ दे। नहीं सर ऐसा नहीं होता, आप बताइए तो सही, प्रोडक्ट के बारे में उनको बताइए तो सही, आप बेचिए मत उनको। गलती हम ये करते हैं कि हम उनको बेचने लगते हैं, मिस्टेक्स हमसे ये होती है कि हम उनको बेचने लगते हैं प्रोडक्ट को, बेचना नहीं है सर, हमें उस प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना है, प्रोडक्ट की क्या खासियत है, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, सब कुछ बताइए सर, वैल्यू बताइए सर उस प्रोडक्ट का, हमको उस प्रोडक्ट का शेयर करना है ना कि बेचना। अगर उनको ये चीजें आपने अच्छी तरीके से समझा दिया तो वो खुद खरीदेंगे सर, वो खुद आपसे बोलेंगे कि हाँ मुझे भी कहाँ मिलता है बताइए, या ला के दे दीजिए। तो ये चीज करना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी लीडर्स को कोई क्वेश्चंस और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम अगले नेक्स्ट पॉइंट पे चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए
जो 7 कामों में से तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ये है हमें लिस्ट बनाना, जो कि हम नेटवर्क बिजनेस में बिजनेस से जुड़ तो जाते हैं, लेकिन हम ये काम करना भूल जाते हैं और ना ही करते हैं। पता है क्यों नहीं करते हैं? इसका रीजन सिंपल सा है, ओवर कॉन्फिडेंस है। हम ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं। हमारे मोबाइल में तो नंबर है ही है सर, क्या जरूरत है डायरी में नोट करने की, लिस्ट बनाने की। लेकिन नहीं सर, ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है सर, ये साइंस में भी प्रूवन हो चुका है कि जो ताकत लिखने में है ना, वो आपके मोबाइल फोन में नहीं है सर। जो खासियत आपको लिखने में मिल सकता है, जो पॉइंट आपको लिखने में मिल सकता है, वो आप मोबाइल फोन पे नहीं कर सकते सर। एग्जाम्पल मान के चलते हैं, आपके मोबाइल फोन में 2000 नंबर, चलिए 500 नंबर है, 500 नंबर में से आज आपको किसी का याद आया, आपने उनको फोन कर दिया। फोन आज आपको याद आया, आपने उनको फोन कर दिया। उसने भी भाई साहब बिजी थे, बोले कि सर एक काम कीजिए ना, आप मुझे फलाने दिन बात कीजिएगा फलाने टाइम, फिर हम आपसे आराम से बात करते हैं। आपने क्या किया, ठीक है उस दिन कर लेंगे, लेकिन आपने कहीं पर उसको नोट डाउन नहीं किया। हम में से कितने लोगों को याद रहेगा सर, ये देखिए ना, कितने लोगों को याद रहेगा कि हमें फलाने दिन करना है। अगर आप वही डायरी मेंटेन करते हैं, सबका नाम लिखते हैं, तो वहां पे आप रिमार्क्स में दे सकते हैं कि फलाने टाइम में फलाने दिन को हमें इनसे बात करना है। तो लिस्ट बनाइए, और लिस्ट में ये मत डिसाइड कीजिए कि किनको लेना है किनको नहीं लेना है। हर आदमी को मुझे बताना है। हमारे लिस्ट में, हमारे साथ में हर किसी को बताना है। तो इसलिए अगर हर किसी को बताना है, शेयर करना है इस प्रोडक्ट के बारे में, इस कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में, इस कंपनी के बारे में, हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में, क्यों कर रहे हैं उसके बारे में, ये चीजें अगर हमें बताना है तो सबको बताना है। और उसके लिए क्या सबसे बेस्ट तरीका कि आप अपना लिस्ट बनाइए। जितने लोगों को जानते हैं, जितने लोगों आपको जानते हैं, जिनको आप जानते हैं, बाईपास होकर जानते हैं, किसी के थ्रू जानते हैं, सबका नाम आपके लिस्ट में होना चाहिए सर। आपका लिस्ट जितना बड़ा होगा, आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा, आपका टीम उतना बड़ा होगा, आपका नेटवर्क उतना बड़ा होगा। और इस बिजनेस में पैसा वही कमाता है, सक्सेसफुल उसी को मिलता है जिसका कि टीम साइज बड़ा होता है। जितना बड़ा टीम उतनी बड़ी आपकी सक्सेस। एनी क्वेश्चंस किसी को? चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। लोगों को आमंत्रित करना। देखिए सर, हम बहुत कुछ कर लिए, हमने यूज भी प्रोडक्ट को यूज भी कर लिए, लोगों को बताना भी स्टार्ट कर दिए, लोगों से लिस्ट बनाना भी स्टार्ट कर दिए। अब लोगों से बात करेंगे तो सर हम करेंगे क्या? ये भी तो बात है ना, सिर्फ फोन पे ही तो हम पूरा बिजनेस प्लान, पूरा प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, और बताना भी नहीं चाहिए किसी को भी। सभी रीडर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फोन पे सारा प्लान, बिजनेस प्लान मत बताइए सर। वो आपके टीम में जुड़ने से पहले ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर, गारंटी है। फोन पे अगर आपने सब कुछ बता दिया तो वो आपके टीम का नेटवर्क नहीं बन सकता सर। फोन पे सिर्फ हमें क्या करना है, लोगों को आमंत्रित करना है। इसके लिए इसी चीज को डिटेल में बताने के लिए कि ये क्या वेस्टिज बिजनेस, वेस्टिज क्या है, वेस्टिज बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, इसमें कैसे इनकम आता है, इसमें हम क्या अचीव कर सकते हैं, आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं, और इस बिजनेस को करके हम क्या कर सकते हैं। इन चीजों को डिटेल में बताने के लिए, कैसे कर सकते हैं, इन चीजों को डिटेल में बताने के लिए आप उनको इन्वाइट कीजिए, निमंत्रित कीजिए, सेमिनार्स में, मीटिंग्स में, जहां भी मौका लगे अपने लीडर के साथ में, या उनसे टाइम लीजिए, उनको बिजनेस इन्वाइट कीजिए सर, उनको बुलाइए, अपने घर पे बुलाइए या आप उनके घर पे जाइए, लेकिन उनको आपको इनवाइट करने का मतलब है कि अपने प्लान को शो करने के लिए, आपको इन चीजों को बताने के लिए आपको उनसे एक तरह से मान के चलिए कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि सर किस टाइम कैसे ये करना पड़ेगा। पहला काम ये करते हैं, आपको जब ये काम कर लेते हैं, चौथा काम कर लेते हैं, तब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको बिजनेस प्लान शो करना है, मीटिंग करना है उनके साथ में। आप नए हैं तो खुद से ना करें, अपने अपलाइन को साथ में लेके जाएं, 2 बार 4 बार 5 बार, लेकिन कोशिश करें कि धीरे धीरे खुद से अपने आप को उस तरह से तैयार करें, डेवलप करें कि आपको हमेशा अपलाइन की जरूरत ना पड़े। बेशक उनको साथ में ले जाए, लेकिन 4 बार 5 बार के बाद खुद बोले प्लान, सर मैं प्लान आज मैं देता हूँ, आप बैठ के मॉनिटरिंग कीजिए, देखिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, और किस तरह सुधार करना चाहिए। तो ये टाइम आपको उनसे लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर, फिर उनको आपको बिजनेस प्लान के बारे में बताना है, अपना वेस्टिज प्रोडक्ट वहाँ डिटेल में बताइए उनको। प्लान समझ करने जा रहे हैं तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताइए, 10 से 12 मिनट 15 मिनट प्रोफाइल के बाद में टाइम लीजिए। प्रोफाइल में सब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम गलती कहाँ कर जाते हैं, कभी कभी प्लान दिखाने के टाइम में उसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं।
जबकि सर आज के डेट में कोई भी आदमी, हर आदमी के पास स्मार्टफोन है। आप उनको थोड़ा बहुत बता के, अचीवमेंट बताए कंपनी का, आप उनको सीधा बोल सकते हैं सर, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं वहां पे सर। आप चाहें तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेस्टिज के बारे में गूगल पे मिल जाएगा सर। अब आराम से बैठ के खुद हम बोलेंगे तो बहुत टाइम भी जाएगा और आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च करें, तो दोनों काम हो गया सर, आपका टाइम भी बच गया और आपका काम भी हो गया और उसको ट्रस्ट भी हो गया। जब बोल रहा है गूगल में सर्च करने के लिए तो बात तो दम तो है। तो एक ही बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है सर इसका, क्योंकि आपको यहाँ पे जब किसी को प्लान शो कर दिया जाता है, आपको ये मत दिखाइए वहां पे कि मेरे पास बहुत टाइम है, आराम से बैठ के चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे 2 घंटा 4 घंटा। नहीं सर, हमें ये दिखना पड़ेगा कि हम बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम की बहुत वैल्यू है। हाँ, उनको फील भी नहीं कराना, लेकिन इन चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा सर, और अच्छे तरीके से उनको बिजनेस प्लान के बारे में क्लियरली ट्रांसपेरेंसी के साथ बताइए सर, ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये ध्यान रखिए हमेशा, किसी को भी बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट के बारे में बताइए तो आपका पूरा पारदर्शिता होना चाहिए। जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप जरूर शेयर कीजिए कि हाँ इस तरह से ये बिजनेस काम करता है, इस तरह से ये प्रोडक्ट काम करता है, इस तरह से यहाँ पे इनकम आता है, इस तरह से आप बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, इस बिजनेस में टीम बना सकते हैं, इस तरह हर चीज के साथ बताइए सर उनको, ताकि अगर वो बिजनेस में आपके साथ इन्वॉल्व हो तो पूरी तैयारी के साथ हो, पूरी तैयारी के साथ। उनका माइंड आपने पहले सेट कर दिया है कि इस बिजनेस में करना क्या होता है, करना कैसे होता है, क्या करना पड़ेगा उन्हें, सारी चीजें बताइए सर। हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में, मन में कहीं से डर रहता है कि अगर कुछ ऐसे बताएंगे तो हो सकता है ना जुड़े, चलो वो बाद में देख लेंगे, बाद में बता देंगे। ये गलती नहीं करना सर हमें, मेरा मानना है, बाकी सभी लोगों का अपना अपना मानना होता है, अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मेरा मानना जरूरी नहीं है कि आप मेरे इस तरीकों को फॉलो करें, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है इसलिए मैंने बोला। तो ये प्लान उनको दिखाना है, डिटेल में बताना है सारी प्लानिंग। तो फिर आपको ये स्टेप हमें रोज फॉलो करना है, कोशिश कीजिए रोज कम से कम। आज की डेट में तो सर पॉसिबल नहीं है, चाहे जूम पे भी ऑनलाइन किसी न किसी को आधा घंटा का भी टाइम मिले तो आप एक प्लान उम्मीद कीजिए, कोशिश कीजिए कि डेली ना डेली किसी न किसी को प्लान जरूर बताएं और मीटिंग जरूर करें। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका, जो 6th स्टेप है जो कि हमें रोज करना है, टीम के रूप में काम करना। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज आप यहाँ पे देखिए, टीम वर्क का एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि मान के चलिए, सिंपल सा बात, अगर हम आज नौकरी करते हैं तो सर हम कितना काम करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा हम रोज सीएलटी में इस चीज को करते हैं डिस्कस। तो टीम वर्क का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और क्या चीज इसकी खासियत है, टीम वर्क क्यों करना चाहिए हमें, उसका आप इसी से बता सकते हैं कि मान के चलिए कि आज हम करेंगे 8 से 10 घंटा काम करेंगे, लेकिन अगर आपके नीचे में टीम है, आप टीम वर्क कर रहे हो, सबके साथ मिलकर काम कर रहे हो, तो आपके लोग में अगर 10 लोगों का भी टीम है तो अगर 8-8 आदमी भी करेगा तो डेली आपका 80 घंटा का काम होगा। तो ये टीम वर्क का पावर है सर, और नेटवर्क यही सिखाती है, टीम वर्क करना सिखाती है। और आपको ये चीजें करना पड़ेगा अपने टीम के साथ में। आपका अच्छी ट्यूनिंग होना चाहिए, टीम से डेली डिस्कशन होना चाहिए, टीम से डेली बात होना चाहिए, उनको क्या इश्यूज आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आप अपने अपलाइन से भी बात करें, आप अपने डाउनलाइन से भी बात करें, उनसे सबसे हाल चाल पूछते रहे, बिजनेस के बारे में कोई दिक्कतें आ रही है, किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीजें डिस्कस करना। ये नहीं कि सिर्फ आपको बिजनेस के रिगार्डिंग बातें करना है, करे जा रहे, अरे बिलिंग हुआ क्या, फलाने का बिलिंग हुआ था, होना था, हुआ क्या, नहीं, वो भी करना है, उसका भी एक तरीका है। आप जब बात को खत्म करने लगे तो उसके लास्ट में बोल देंगे, अरे सर उनका बिलिंग होने वाला था, क्या हुआ क्या, तब वो आराम से आपको बताएंगे भी और हकीकत भी बताएंगे सर क्या हुआ। अगर आप छूटते ही आपने फोन किया और आपने छूटते ही बोला कि अरे प्रदीप सर फलाने का बिल होना था, क्या हुआ, बिलिंग हुआ क्या, तो बोलेंगे सर इनको भी एक ही काम बचा हुआ कि बिलिंग ही कर सकता है। बिलिंग बाय डिफॉल्ट होगा सर, शॉपिंग बाय डिफॉल्ट होगा। पहले उनको इस तरह लीडर तैयार तो कीजिए, आप एजुकेट तो कीजिए आप उनको। बिलिंग के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक बार उस बिजनेस को समझ लेंगे तो वो ये टीम वर्क है सर। ये टीम में आपको एजुकेट करना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा, सबको सिखाना पड़ेगा, आपके टीम के साथ में कनेक्ट रहना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अगर आप सही तरीके से जानकारी नहीं दी और कोई नया लीडर मिल गया किसी कंपनी का, उसने आपसे अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दे दिया या आपके कंपनी के बारे में ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जो आपने आज तक नहीं दिया था, हो गया काम, फिर हो गया सर काम। तो उसी टाइम बोलेगा हमें तो बताया नहीं था हमारे अपने ने। तो एक बड़ा सा अजीब सा इमेज बन जाता है आपका। तो और ये चीज कभी होगी, एक दिन में नहीं होता है। आप जब उसके टच में रहेंगे, उनको कुछ ना कुछ क्वेरीज आते रहेंगी, बात करते रहेंगे, बातों बातों में ही आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो इसलिए टीम वर्क करें, टीम के साथ में रहें, उनके सारे प्रॉब्लम को सुने, फिर काम करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है और लास्ट
जो हम इस वेस्टेज सिस्टम में हमारे गौतम वाली सर ने ये स्टेप बनाए थे, जो हमें ये फॉलो करना है डेली अपने रूटीन में वेस्टेज बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो वो है सर बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं मानता हूँ कि ये इस 7 पॉइंट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है फॉलो अप, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर ऊपर के हमने 6 काम सही तरीके से कर भी लिया, अगर 7वां काम में थोड़ी सी भी ढिलाई हो गई, तो मेरा ऊपर का 6 मेहनत किया हुआ पॉइंट जो है 0 हो जाएगा सर। 110% 0 होना है सर, अगर हमने सही तरीके से फॉलो नहीं किया। फॉलो अप बहुत बड़ी चीज है सर इस बिजनेस के लिए। फॉलो अप आप किस तरीके से करेंगे, इसका कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई किताब में लिखा हुआ टेक्निक नहीं है कि आपको फॉलो अप किस तरीके से करना चाहिए। हाँ, कोई आपके जो आपके अपलाइन है या डाउनलाइन है, आप उनसे उनका एक्सपीरियंस के थ्रू आप ये चीज जान सकते हैं कि किस लोगों को कैसे फॉलो अप करना चाहिए, वो शेयर करके बता सकते हैं कैसे से इस तरह का पॉइंट आए तो कैसे फॉलो अप करना चाहिए। लेकिन ये कोई रूल्स नहीं है इसका, ये आपको तभी सीखने समझ में आएगा और आप इसको अच्छी तरीके से तभी सीख पाएंगे जब आप ये काम करेंगे। जब हम ये काम करेंगे तभी इसका फॉलो अप उसको किस तरीके से करना चाहिए, ये टेक्निक जो है आपको समझ में आएगा। ये कोई लीडर आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना, आप फोन कीजिए फॉलो अप के लिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आप वहां पर अटक जाते हैं, अरे इस क्वेश्चन के बारे में तो कभी सुने नहीं, सर पिलाने लगते हैं। अगर वहां पे आपने उस टाइम में आप उनको सेटिस्फाइड नहीं किए, तो फिर वो आपके साथ बिजनेस तो क्या अगला बार से फोन भी नहीं उठाएंगे। तो फॉलो अप बहुत जरूरी है सर, फॉलो अप कीजिए। इस बिजनेस का सबसे मजबूत और स्तंभ जो मानते हैं फॉलो अप बनिए। और फॉलो अप करने से, और फॉलो अप का मतलब ये नहीं होता कि सर आप नए प्रोस्पेक्ट से ही फॉलो अप करेंगे, जो बिजनेस में नहीं जुड़ा, जो लिस्ट में आप उनको ही फॉलो अप करेंगे। मैं थोड़ी देर पहले बताया था टीम वर्क, जो आपके साथ जुड़ चुके हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ भी आपको फॉलो अप में रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका टीम बढ़ेगा तो आप लीडर बनते जाते हैं, तो आपका काम ही होता है टीम को एजुकेट करना, उनको फॉलो अप करना, उनको गाइड करना। आपका काम ही उसके बाद वही बच जाता है। आज देख लीजिए ना सर, हम सभी देखते हैं, आज हमारे केशव सर हैं, अरविंद सर है, रंजीत सर हैं, क्या कर रहे हैं सर? ये हमें तैयार कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें एजुकेट कर रहे हैं। अब उनके पास काम ही यही है सर, अब उनका काम यही है। और वो तब हुआ है जबकि उन्होंने इन 7 स्टेप को फॉलो किया है और उनके अपने रूटीन में लेके आए हैं, तब आज उस मुकाम पे पहुंचे। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सभी लीडर को, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सुपर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सुपर, बहुत जबरदस्त। जबरदस्त सर, जबरदस्त।